संस्कृत साहित्य की अगली क्लास में आपका पुनः स्वागत करते हैं। इससे पहले का जो पार्ट है वो आपने अच्छे से देख लिया होगा। आपको उसमें कोई भी यदि समस्या है, किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप जरूर पूछें। और आज की क्लास के अंदर देखिए एक प्रश्न इस तरह का आता है जिसमें संक्षिप्त तो आपको परिचय लिखना होता है। उसमें आपको लगभग 3 या 4 लाइन आप लिख सकते हैं। उसमें उनके जीवन के संबंध में आप लिखेंगे, कहाँ जन्म हुआ, कब जन्म हुआ, माता-पिता का नाम यदि याद है तो वो भी आप उसमें लिख सकते हैं। इसके अलावा उनकी रचनाओं से संबंधित आप जानकारी उसमें लिखेंगे। तो इस तरीका से आपके 4-5 लाइन आपकी हो जाती है, तो संक्षिप्त परिचय आपका हो जाता है, जो कि साहित्य के प्रश्नों में ही एक इंक्लूड होगा इस तरह का सवाल। तो आज हम इसी तरह के सवाल जानने वाले हैं इसमें। जो भी इंपॉर्टेंट है, जो बोर्ड के पेपर के हिसाब से हैं और जो पूछे जा सकते हैं, वो आपको हम यहाँ पर बता रहे हैं। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज को हम अच्छे से समझ लेते हैं और सीख लेते हैं। उसके बाद में जो भी मैटर आपका बचेगा, जो भी टॉपिक्स आपके बच गए हैं, वो भी सब आपको इसी तरह सीरियल वाइज सीरियल, टॉपिक टू टॉपिक आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए आज कुछ इसमें नया सीख लेते हैं। देखिए बच्चों, अब यहाँ पर आपको हम बताने जा रहे हैं, इसमें जो बड़े क्वेश्चन आएंगे इस बार, जो इस बार परिवर्तन हुआ है साहित्य के प्रश्नों में, वो किस तरह के प्रश्न आपके होने वाले हैं, वो मैं आपको यहाँ पर अच्छे से समझा रहा हूँ। और यहाँ पर कुछ प्रश्न हमने सेलेक्ट किए हैं जो आपके बोर्ड के पेपर में पूछे जा सकते हैं, सवाल इस तरह के। ठीक है, हमें लग रहा है कि इनमें से निश्चित रूप से आपके पेपर में सवाल मिलेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं एक एक प्रश्न को। सबसे पहला प्रश्न है हमारे सामने, देखिए नंबर 1 पर, कति वेदाः नामानि विलिख्य ऋग्वेदस्य सामान्य परिचयम लिखत। एक ही प्रश्न के अंदर 2 सवाल भी पूछे जा सकते हैं, 2 से ज्यादा प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। अब इसमें देखिए पहला प्रश्न पूछा है कि कति वेदाः। सबसे पहले आपको उत्तर देना है कितने वेद हैं। तो उत्तर लिखा हुआ है चत्वारः वेदाः, 4 वेद हैं। ठीक है, इसके बाद में इनका नाम लिखा है नामानि विलिख्य। नाम लिखा है ऋग्वेदः, यजुर्वेदः, सामवेदः, अथर्ववेदः। 4 वेदों के नाम हो गए। फिर इसमें प्रश्न है ऋग्वेदस्य सामान्य परिचयम लिखत। ऋग्वेद का सामान्य परिचय लिखो। तो यहाँ पर देखिए ऋग्वेद का सामान्य परिचय इसमें लिखा हुआ है, ऋग्वेदः प्राचीनतम वेदः अस्ति। अस्मिन् वेदे प्राचीनस्य भारतीय दर्शनस्य मर्यादाः ज्ञानस्य मानवतायाः च समग्र रूपेण जीवंत चित्रणं कृतमस्ति। ऋग्वेदे 10 मंडलानि सन्ति। धार्मिक दृष्ट्यापि अयम् अद्वितीय यत्र आर्याणां प्राचीन विचार व्यवहारयोः समग्र रूपेण संकलनम अस्ति। मतलब ये है, इसका मैं मतलब भी बता देता हूं बच्चों। ऋग्वेद प्राचीनतम वेद है। अस्मिन वेदे, इस वेद में, प्राचीनस्य भारतीय दर्शनस्य, प्राचीन भारतीय दर्शन की, मर्यादा, ज्ञानस्य, ज्ञान का, मानवताया और मानवता का समग्र रूप से जीवंत चित्रण किया गया है। यानी बिल्कुल जीवंत चित्रण इसमें है। ऋग्वेद में 10 मंडलानि सन्ति। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। धार्मिक दृष्टि, धार्मिक दृष्टि से भी यह वेद अद्वितीय है। यहाँ पर आर्या नाम प्राचीन विचार व्यवहारयो, विचार और व्यवहार, इनमें समग्र रूप से संकलन हुआ है इनका। इस तरीका से ये एक प्रश्न हमारा हो जाता है बच्चों। इस तरह का प्रश्न आपका पूछा जा सकता है। तो यहाँ क्लियर हो गया है, मैंने आपको अच्छे से बता दिया है लिख करके। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और एक बार सुनेंगे तो आपको सुनने से जल्दी याद हो जाता है। अब देखिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, वेदांगानी कति नामानी लिखत। वेद के अंग कितने हैं, नाम लिखो। इस तरह का प्रश्न भी आ सकता है। ठीक है ना। तो यहाँ देखेंगे एकदम आसान है। वेदांगानी कति, तो षड वेदांगानी संति। वेद के अंग कितने हैं, 6 होते हैं। कितने होते हैं, 6। अब इसमें देखिए नाम भी लिख दिया है। फिर नामानी लिखत कह रहे हैं ना, तो हमने नाम लिख दिया है, शिक्षा, कल्प, निरुक्तम, व्याकरणम, छंदः, ज्योतिषः। तो इस तरीका से टोटल यहाँ पर 6 वेदों के अंग हो जाते हैं। यहाँ पर 6 के नाम लिख चुके हैं। तो इस तरीका से हमारा क्वेश्चन 2 भी पूरा हो जाता है बच्चों। आप सुनोगे देखोगे तो जरूर याद हो जाएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं बच्चे। पता नहीं उसमें कितना पैसा खर्च हो रहा है आपका। भाई फ्री का काम है तो निश्चित रूप से आप करिए, क्योंकि जो भी मैटर हम डालेंगे तो वो निश्चित रूप से आप तक पहुंच पाएगा और आप उससे लाभान्वित हो सकते हैं। यही हमारा उद्देश्य है, कैसे ना कैसे आपको फायदा हो और संस्कृत की जो प्रॉब्लम्स हैं आपकी वो बिल्कुल ना रहें। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है मुद्रा राक्षसम इति नाटकस्य रचयिता कः। एक प्रश्न हो गया। आगे कह रहे हैं कि अस्य नाटकस्य वैशिष्ट्यम संक्षेपेण लिखत।
मुद्रा राक्षस नाटक के रचयिता कौन है? अस्य नाटकस्य वैशिष्ट्यम, इस नाटक के वैशिष्ट्य को संक्षिप्त में लिखो। इसकी क्या विशेषता है, इसको संक्षिप्त में लिखना है। इसमें आप 2-3 लाइन लिख दोगे तो वो भी बहुत है वैशिष्ट में। सबसे पहले तो आपको इसका रचयिता बताना है, उसके बाद में वैशिष्ट लिखेंगे तो उसमें 2-3 लाइन जो इसकी मुख्य रूप से इसकी विशेषता है, जो इसकी मुख्य जानकारी है, तो इसमें आप 2-3 लाइन लिख देंगे जो इससे संबंधित उसमें विशेषता रखती हैं, वो वाली लाइन आप यहाँ पर लिखेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर हमने लिखा है, सबसे पहले लिखा है इसमें मुद्रा राक्षसम इति नाटकस्य रचयिता विशाख दत्तः अस्ति, विशाख दत्त हैं, ठीक है, यहाँ तक हो गया। उसके बाद में हमने यहाँ देखिए लिखा है वैशिष्टम। अब वैशिष्टम में क्या लिखा है, देखो नंबर डाल के हमने लिखी है 3 बातें मुख्य रूप से। मुद्रा राक्षसम पूर्णतया राजनीति प्रधानम नाटकम अस्ति, मुद्रा राक्षस पूर्ण रूप से राजनीति प्रधान नाटक है। यस्य आधारः ऐतिहासिकः विद्यते, इसका जो आधार है वो ऐतिहासिक है, ठीक है, इतिहास पर आधारित है। इसके बाद में आगे है स्त्रीणाम पूर्णतया अभाव वर्तते, यानी स्त्री पात्राणाम, स्त्री पात्रों का यहाँ पूर्ण रूप से अभाव है। अतएव श्रृंगार रसस्य अभिव्यंजना कुत्रापि न दृश्यते, इस नाटक के अंदर स्त्री पात्रों का पूर्ण रूपेण अभाव है, स्त्री पात्र इसमें है ही नहीं, तो ये भी एक प्रकार की विशेषता हो गई। और स्त्री पात्र नहीं होने के कारण क्या है, श्रृंगार रसस्य अभिव्यंजना कुत्रापि न दृश्यते, श्रृंगार रस की अभिव्यंजना कहीं नहीं दिखती है। आगे कह रहे हैं अस्मिन नाटके विदूषकस्य अभाव विद्यते, विदूषक का अभाव है। अतएव हास्यस्य अभाव दृश्यते, हास्य का अभाव है इसमें, क्योंकि विदूषक हास्य उत्पन्न करता है, कॉमेडी करता है, ठीक है, हंसी मजाक की बहुत सारी बातें करता है, तो वो इसमें विदूषक है ही नहीं, है ही नहीं, तो फिर हास्य भी नहीं है। इस तरीका से ये हमारा प्रश्न हो जाता है बच्चों। देखो कितने आसान तरीका से आप लिख सकते हैं, इनको 2-4 बार सुनोगे तो निश्चित रूप से आपको याद हो जाएंगे। इनका स्क्रीनशॉट लेके आप लिख सकते हैं और अपने याद कर सकते हैं पेपर के लिए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, शिवराज विजयस्य, एक मिनट थोड़ा सा इसको लिखने में सही कर लेते हैं। शिवराज विजयस्य परिचयम संक्षेपेण लिखत, शिवराज विजय का परिचय संक्षिप्त में लिखना है। शिवराज विजय बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है जिसके लेखक अंबिका दत्त व्यास जी हैं। तो यहाँ पर देखिए उत्तर लिखा है, सबसे पहले यहाँ पर उत्तर लिख रहे हैं, इसका परिचय पूछा गया हमसे। इस तरह का सवाल भी आ सकता है, डायरेक्ट परिचय पूछ लिया जाए, ठीक है ना, किसी कवि के बारे में भी पूछ सकते हैं, किस कवि की रचना के बारे में भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे शिवराज विजय पंडितेन अंबिका दत्त व्यासेन विरचितः, पंडित अंबिका दत्त व्यास के द्वारा विरचित है। संस्कृत साहित्य से प्रथम उपन्यासः अस्ति, संस्कृत साहित्य का यह प्रथम उपन्यास है। अयम संस्कृतस्य प्रथम ऐतिहासिक उपन्यासः अस्ति, यह संस्कृत का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास है जो कि इतिहास पर आधारित है, इस तरह का पहला उपन्यास है। अत्र कथा द्वयम समान रूपेण चलति, अब देखो यहाँ पर 2 कथाएं समान रूप से चलती हैं। एकस्या कथायाः, एक कथा में या एक कथा का नायक, तो इसमें आगे बता रहे हैं, देखिए आगे कह रहे हैं एकस्या कथाया नायकः शिववीर जी अस्ति, यानी शिवाजी हैं, और अपरस्य च नायकः रघुवीर सिंह अस्ति, एक जो कथा है उसके तो नायक शिवाजी हैं, यानी शिववीर, हमारे जो शिवाजी महाराज हैं वो हैं इसके, और दूसरी जो है आपकी कथा उसके नायक रघुवीर सिंह हैं। इसके बाद में शिवराज विजयस्य संपूर्ण कथा त्रिषु निश्वासेषु अस्ति, यानी शिवराज विजय की संपूर्ण कथा 3 निश्वासों में है, 3 निश्वास हैं इसमें, 3 निश्वासों में विभक्त है या 3 निश्वास इसमें है। अस्य प्रधान रसः वीर रस अस्ति, इसका प्रधान रस वीर रस है। तो ये हमारा हो जाता है शिवराज विजय का संक्षिप्त परिचय। आपको 2-3 लाइन लिखनी है यार, 2 क्या 3 तो कम से कम हो, 3 या 4 लाइन हो सकती है, 4-5 तक भी आप लिख सकते हो यदि आपके पास अच्छा मैटर है, ठीक है ना, बिल्कुल सटीक मैटर है तो आप 4-5 लाइन लिख सकते हैं, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे यदि सही आपने लिखा है तो। विषय वस्तु आपकी सही होनी चाहिए और शुद्ध आपको लिखना है तो निश्चित रूप से आपको नंबर उसमें पूरे मिलेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। रावण वधम, जिसको भट्टी काव्य भी कहते हैं, इति महाकाव्य से परिचयम लिखा, रावण वध जो महाकाव्य है इसका परिचय आपको लिखना है, ठीक है। देखिए परिचय में हम लिखेंगे अस्य महाकाव्य से रचयिता कवि भट्टी अस्ति,
इस महाकाव्य के रचयिता भट्टी हैं। एषः राम काव्य परंपरायाः सुविख्यातः ग्रंथः अस्ति। यह राम काव्य परंपरा का सुविख्यात ग्रंथ है। अस्मिन् 22 सर्गाः, 22 सर्गाः तथा च 1624 श्लोकाः सन्ति। इसमें 22 सर्ग और 1624 श्लोक हैं। अस्याः कथा विश्वामित्रेण सह राम लक्ष्मणयोः गमनात् आरभ्य संपूर्ण रामायण कथा वर्णितास्ति। इसमें देखिए क्या है, इस अस्या कथा, इस कथा में विश्वामित्र के साथ राम लक्ष्मण के जाने से आरंभ होकर के संपूर्ण राम की कथा वर्णित है। इसमें इदम महाकाव्यम चतुर्षु कांडेषु विभक्तमस्ति। यह महाकाव्य 4 कांडों में विभक्त है। अब 4 कांडों के नाम भी लिख दिए हमने, देखो, प्रकीर्ण कांड, अधिकार कांड, प्रसन्न कांड, तिङन्त कांड। इस तरह से यहाँ पर 4 कांडों के नाम हमने अलग अलग बता दिए हैं। तो ये मुख्य जो बातें थी इसकी, वो हमने यहाँ पर सारी लिख दी हैं। तो ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं, बार बार सुन सकते हैं, लिख करके आप देख सकते हैं, अभ्यास करें ज्यादा से ज्यादा। इसी तरह से आपको लिखना होगा, बिल्कुल साफ सुथरा लिखना है, अच्छे से नंबर मिलेंगे आपको। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है। डॉक्टर पुष्कर दत्त शर्मणः व्यक्तित्वं कृतित्वञ्च संक्षेपेण लिखत या वर्णयत। डॉक्टर पुष्कर दत्त शर्मा के व्यक्तित्व और कृतियों के बारे में आपको संक्षेप में वर्णन करना है या संक्षेप में लिखना है, इस तरह का प्रश्न है हमारा। तो देखिए इसका उत्तर है, सबसे पहले व्यक्तित्व यानी परिचय लिख रहे हैं हम इसका। व्यक्तित्व का मतलब उनके व्यक्तिगत जो जानकारी है वो व्यक्तित्व में आएगी। जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, माता पिता का नाम, ये सारी चीज आपकी व्यक्तित्व में आपको लिखनी है। तो यहाँ लिखेंगे अस्य जन्म 21 अप्रैल 1927 तमे वर्षे राजस्थानस्य तारानगर ग्रामे अभवत्। तारानगर चूरू में है, तो चूरू हमने कोष्टक में लिख दिया है, तो एक हमारा ये फैक्ट हो जाता है। इसके बाद में अस्य पितु नाम पंडित जय नारायण शास्त्री, मातु नाम च श्रीमती गोपी देवी अस्ति। तो इस तरह से यहाँ पर हमने जो 3 लाइन लिखी हैं, इसमें उनका परिचय हो गया, व्यक्तित्व के बारे में जानकारी हो गई, उनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, माता पिता कौन है, ये हो गया व्यक्तित्व के बारे में। अब इसके बाद में है कृतित्वम यानी कृतियों के बारे में है। तो इसमें लिखा है अस्य प्रमुखाः रचना कंटी, जो कि एक उपन्यास है, प्रहलाद महाकाव्यम, संस्कृत काव्य मंजरी, संस्कृत पीयूषम, लघु सिद्धांत कौमुदी संति। इनकी जो प्रमुख कृतियां हैं, प्रमुख रचनाएं हैं, उसमें कंटी का नाम आता है, प्रहलाद महाकाव्यम है, संस्कृत काव्य मंजरी है, संस्कृत पीयूषम है, लघु सिद्धांत कौमुदी है। इसके बाद में सह स्वर मंगला पत्रिकाया संपादनम अपि अकरोत्। इन्होंने स्वर मंगला पत्रिका का संपादन भी किया है, तो ये भी एक फैक्ट हो गया, इसमें हमने ऐड कर दिया है। इसके बाद में संस्कृत क्षेत्रे सह एकमात्र मनोविश्लेषण कर्ता इति प्रसिद्धः अस्ति। यह संस्कृत क्षेत्र में एकमात्र मनोविश्लेषण कर्ता माने जाते हैं, इस रूप में ये प्रसिद्ध हैं। ये प्रश्न बोर्ड में पहले पूछ लिया गया है कि एकमात्र संस्कृत के क्षेत्र में मनोविश्लेषण कर्ता किसको माना जाता है, तो उत्तर हो जाएगा डॉक्टर पुष्कर दत्त शर्मा को। तो इसमें जो मुख्य मुख्य बातें हैं व्यक्तित्व से संबंधित और कृतियों से संबंधित, वो हमने यहाँ पर लिख दी हैं, आप इसको याद कर लेंगे। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, श्री कलानाथ शास्त्रिणः व्यक्तित्वं कृतित्वञ्च संक्षेपेण वर्णयत। सेम प्रश्न है, उसी की तरीका से है, कवि का नाम बदल गया है। श्री कलानाथ शास्त्री के व्यक्तित्व और कृतियों के बारे में संक्षेप में वर्णन करो या संक्षेप में लिखना है। तो सबसे पहले देखो परिचय लिखा है, परिचय में लिखा है एषः स्वर्गीय भट्ट मथुरानाथ शास्त्रिणः सुपुत्र अस्ति। इनके पिता का नाम है भट्ट मथुरानाथ शास्त्री, ठीक है ना, तो उनके ये सुपुत्र हैं। अस्य जन्म शिक्षा च जयपुरे अभवताम। इनका जन्म जयपुर में हुआ है और शिक्षा भी जयपुर में हुई है। तो एक लाइन में हमारा, 1-1.5 लाइन में ये काम हो गया हमारा परिचय से संबंधित। इसमें आप जन्म कब हुआ है वो भी लिख सकते हैं, ठीक है, माता का नाम लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, यदि याद नहीं है तो इतना भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद में है कृतित्वंच यानी कृतियों के बारे में। स स्वर मंगला पत्रिकाया संपादनम कृतवान। इन्होंने स्वर मंगला पत्रिका का संपादन किया है, एक ये उनका विशेष कार्य हो गया कृतियों के विषय में। इसके बाद में भारती तथा संस्कृत रत्नाकर पत्रिका नाम सह संपादकम
कृतवान, इन्होंने भारतीय और संस्कृत रत्नाकर जो पत्रिका है इनमें सह संपादन का कार्य किया है। ठीक है ना। इसके बाद में अस्य सुप्रसिद्ध ग्रंथ अस्ति जीवनस्य पृष्ठद्वयम अस्ति, इनका एक सुप्रसिद्ध रचना है, इनकी ग्रंथ है जीवनस्य पृष्ठद्वयम, जीवन के 2 पृष्ठ। एषः मीर्जा गालिब महोदयस्य गजल काव्यानां संस्कृत अनुवादं कृतवान, इन्होंने मीर्जा गालिब की जो गजल हैं उनका संस्कृत में अनुवाद किया है इन्होंने। तो इस तरीका से हमने यहाँ परिचय और कृतियों के बारे में यहाँ लिख दिया है, तो ऐसे आप इसको ध्यान रखेंगे, याद कर लेंगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए बच्चों, स्क्रीन पर हमारा क्वेश्चन नंबर 8 आ गया है। कालिदास विरचितानि नाटकानि कति सन्ति तेषां नामान्यपि लिखत, कालिदास द्वारा रचित नाटक कितने हैं उनके नाम भी लिखो। तो सिंपल है, सबसे पहला उत्तर देना है कि कितने हैं, तो त्रीणी नाटकानि सन्ति, कालिदास की वैसे टोटल 7 रचना है, 7 रचनाओं में 2 आपके, ये 3 तो नाटक हो गए, ठीक है, 2 खंड काव्य हो गए और 2 महाकाव्य हो गए, तो 3 और 2 5 और 2 7, टोटल 7 रचनाएं कालिदास की। इसमें कह रहे हैं केवल नाटकानि, तो त्रीणी नाटकानि लिख दिया है और नाम लिख दिया मालविकाग्नि मित्रम। क्या नाम है, तो नाम लिखेंगे आप मालविकाग्नि मित्रम, विक्रमोर्वशीयम, अभिज्ञान शाकुंतलम, ये 3 नाटकों के नाम हो गए। इतना सा ही लिखना है, उत्तर आपका एकदम सही है। ठीक है, प्रश्न जैसा पूछ रहा है वो का वही लिखना है आपको। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। रघुवंश महाकाव्ये कति सर्गाः सन्ति तेषु च किम वर्णितम, रघुवंश महाकाव्य में कितने सर्ग हैं और उनमें क्या वर्णित है, इस तरह का प्रश्न है ये। तो देखते हैं इसका उत्तर, सबसे पहले कितने सर्ग का उत्तर देना है। रघुवंश महाकाव्य 19 सर्गाः सन्ति, मतलब 19 सर्ग हैं, हो गया। आगे पूछ रहे हैं कि तेषु च किम वर्णितम, उनमें क्या वर्णित है, इसका उत्तर नीचे लिखा है तेषु रघुवंशीय नृपानाम जीवन चरित्रम वर्णितम अस्ति, रघुवंश के राजाओं के जीवन चरित्र के बारे में वर्णन किया गया है। बस हो गया, 2 ही लाइन में हमारा उत्तर हो गया, तो 2 लाइन में हो गया। ऐसा जरूरी नहीं कि हर उत्तर को आप 2 5 4 5 लाइनों में लिखो, भाई जितना पूछ रहे हैं उतना हमने लिख दिया, उत्तर हमारा ठीक है, बिल्कुल नंबर आपको पूरे मिल ही जाएंगे, जैसा प्रश्न में पूछा जा रहा है वो लिख दिया है बस। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10। दंडी विरचिता कति कृतया लोकेषु प्रसिद्धा ते तासाम नामान्यपि लिखत, उनका नाम भी लिखो। दंडी विरचित, दंडी के द्वारा रचित कौन सी कृतियां लोक में प्रसिद्ध हैं उनका नाम भी लिखें। तो देखिए, तिस्रः कृतयाः प्रसिद्धा सन्ति, 3 कृतियां प्रसिद्ध हैं दंडी की। कितनी कृतियां प्रसिद्ध हैं, 3। अब 3 में नाम है काव्यादर्श, अवंती सुंदरी कथा और 10 कुमार चरितम, ये 3 कृतियां हो गई, तो नाम भी लिख दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चल रहे हैं बच्चों। भवभूति विरचितानि कति नाटकानि सन्ति तेषां नामान्यपि लिखत, मतलब भवभूति के द्वारा रचित कितने नाटक हैं उनका नाम भी लिखें। तो देखिए सबसे पहले उत्तर है त्रीणी नाटकानि सन्ति, 3 नाटक है भवभूति जी के। नाटकों के नाम है महावीर चरितम, मालती माधवम, उत्तर रामचरितम। उत्तर रामचरित बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है जो कि करुण रस प्रधान नाटक है, ठीक है, ये स्पेशल विशेष है उत्तर रामचरितम। ऐसे करके 11 हमारे प्रश्न कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलते हैं बच्चों 12 नंबर सवाल की तरफ। 12 नंबर में कह रहे हैं संस्कृत नाट्य साहित्यस्य जनकः महाकवि कः कथ्यते तस्य कति नाटकानि प्राप्यन्ते। संस्कृत नाट्य साहित्य का जनक महाकवि कौन है, यानी किस महाकवि को कहते हैं, किस महाकवि को मानते हैं नाट्य साहित्य का जनक, और उनके कितने नाटक प्राप्त होते हैं। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसमें देखिए संस्कृत नाट्य साहित्य से जनकः महाकवि भासः अस्ति, महाकवि भास हैं। भासस्य 13 नाटकानि प्राप्यन्ते, भास के 13 नाटक प्राप्त होते हैं। कितने, 13। उन 13 में सबसे ज्यादा जो अच्छा और प्रसिद्ध माना जाता है वो माना जाता है आपका स्वप्न वासव दत्तम। कौन सा माना जाता है बच्चों, स्वप्न वासव दत्तम। इसके बाद में आप चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13। संस्कृतस्य सर्वाधिकम मनोरंजकम प्रहसनम किम तस्य रचयिता कः। संस्कृत का सर्वाधिक मनोरंजक प्रहसन कौन सा है, उसके रचनाकार कौन है। तो लटक मेलकम सर्वाधिकम मनोरंजकम प्रहसनम अस्ति, इसके रचयिता हैं कविराज शंखधर अस्ति, कविराज शंखधर इसके लेखक हैं, रचयिता हैं। अब देखो आज के इस सेशन का हमारा लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, इसमें हम 14 क्वेश्चन बता रहे हैं
और उम्मीद है कि इनमें से आपको बोर्ड के पेपर में मिल जाएगा। ठीक है, तो आप अच्छे से याद कर लें। इससे पहले हमने जो एक वीडियो बनाया था उसमें हमने 50 प्रश्न बताए थे। हालांकि वो बताए थे हमने एक एक सिंगल बताए थे, लेकिन उनमें से भी प्रश्न आपके बन सकते हैं। 2 को जोड़ करके एक प्रश्न बना सकते हैं, 3 को जोड़ करके एक प्रश्न बना सकते हैं, लेकिन वो याद होने चाहिए फैक्ट आपको, तो आप निश्चित रूप से आपके सवालों को सही कर पाओगे। आगे देखिए, लास्ट है हमारा इस सेशन का, संस्कृत साहित्य बृहत्त्रयी इति नामना कानि काव्यानि प्रसिद्धानि सन्ति तेषां लेखकानां नामापि लिखत। यानी संस्कृत साहित्य में बृहत्त्रयी में कौन से काव्य प्रसिद्ध हैं, कौन से काव्य इसमें आते हैं बृहत्त्रयी के अंदर, उनके लेखकों के नाम आपको बताने हैं। तो देखिए यहाँ लिखा है भारवी चरितम, एक तो भारवी द्वारा विरचित है किरातार्जुनीयम, माघ द्वारा रचित है शिशुपालवधम, श्री हर्ष द्वारा विरचित है नैषधीय चरितम। तो ऐसे करके यहाँ पर देखिए 3 हैं बृहत्त्रयी के अंदर, तीनों के नाम लिख दिए और तीनों जो कवि है उनका भी नाम स्टार्टिंग में आ चुका है। तो ऐसे करके यहाँ पर हमने 14 प्रश्न आपको अच्छे से समझा दिए हैं। उम्मीद करते हैं आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गए होंगे। कोई भी प्रश्न है, कोई भी आपका डाउट है तो आप जरूर पूछें, और हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जो भी मैटर आपका अब बचा हुआ है उनके भी आपको जल्दी जल्दी से आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैटर है वो आपको बता दें, चाहे वो छंद हो, चाहे अलंकार हो, चाहे व्याकरण हो, कुछ भी हो, हम पूरा मैटर आपको बता देंगे। पूरा प्रयास कर रहे हैं, कुछ कामों में बिजी हो जाते हैं तो समस्या आती है। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें, और कोई भी सवाल है तो आप कमेंट में जाकर सवाल पूछें, निश्चित रूप से उसका उत्तर दिया जाएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही बच्चों। सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं अग्रिम, कि बहुत अच्छे से आप पेपर करें। पेपर से संबंधित एक वीडियो हम लेकर आएंगे पेपर से पहले, कि भाई किस तरह से हमें पेपर में लिखना चाहिए, कैसे हम अच्छे नंबर ला सकते हैं, पेपर में जो आने वाली समस्याएं हैं उनका निराकरण हम कैसे कर सकते हैं, एग्जाम का जो डर होता है उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आपके सामने आ सकती हैं, उसके बारे में भी एक वीडियो हम बहुत जल्द लेकर आ रहे हैं, आज या फिर कल निश्चित रूप से। तो चलिए बच्चों, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।